तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर के सीज़न 5 के चैप्टर नंबर 140 और 141 को। डीमन स्लेयर का सीज़न 4 ख़त्म हुआ था चैप्टर नंबर 139 पे, तो हम उसके आगे से ही शुरू करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट सीज़न में सभी हाशिरा, तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु और भी कई स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर सीज़न 5 में हम देखते हैं सबसे पहले तांजीरो को, जो कि सोच रहा था कि पता नहीं लेडी तमाया उस मुजान को कब तक संभाल पाएगी और उसे जल्द से जल्द मुजान के पास पहुंचना होगा। मगर तांजीरो काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन से टकराने वाला होता है। तांजीरो सोचता है कि वो अपनी टेक्निक से बच जाएगा, मगर तभी एयर प्रेशर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका पोस्चर बिगड़ जाता है और वो ज़मीन से टकराने वाला होता है। मगर तभी गियू उसे पकड़ लेता है, तांजीरो से थैंक यू बोल देता है। तभी तांजीरो के पीछे से एक डीमन अटैक कर देता है, जिसे तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म सरफेस स्लाइस से काट कर रख देता है। तभी वहाँ एक और डीमन आ जाता है। तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की 6th फॉर्म और गियू वाटर ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म से उस डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। गियू सोचता है कि तांजीरो पहले ही समझ जाता है कि गियू कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा और फिर खुद की टेक्निक को गियू की टेक्निक के साथ मिलाकर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं ओबेनाई को, जो कि बहुत सारे डीमंस को अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म सर्पेंटाइन कॉइल से काट के रख देता है, जिसे देखकर मित्सुरी काफ़ी खुश हो जाती है कि ओबेनाई को उसकी चिंता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योमी और मोइचिरो को, जो कि कुछ बात कर रहे थे। मोइचिरो बोलता है कि यहाँ तो बहुत सारे डीमंस हैं। ग्योमी बोलता है कि लगता है हमें नीचे रखना है वीक डीमंस के पास और वीक डीमंस मिलकर लोअर किजुकी को स्ट्रेंथ देना, ये सब एक सोचा समझा प्लान था। फिर मोइचिरो पूछता है कि मास्टर उबुयाशिकी का क्या हुआ। ग्योमी बोलता है कि वो आफ्टर लाइफ में चले गए हैं, हम सबसे आगे। यानी ग्योमी कह रहा है कि मास्टर उबुयाशिकी की डेथ हो गई है। मोइचिरो बोलता है कि क्या मास्टर ने खुद को चारा इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास बहुत कम दिन थे। ग्योमी बोलता है हाँ। मोइचिरो बोलता है कि जब मैं छोटा था और डीमंस ने मुझ पर अटैक कर दिया था, तब मैं मौत की कगार पर था। तब मास्टर ने मुझे हौसला दिया और मेरी देखभाल भी की, और उन्होंने सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन स्लेयर के साथ करे जो मरने वाले थे। मोइचिरो बोलता है कि उस मुजान ने न सिर्फ उसके भाई को मारा है बल्कि उसके एक दूसरे पिता को भी मार दिया। मोइचिरो कसम खाता है कि वो उस मुजान को मार कर रख देगा। फिर हम देखते हैं सानिमी को, जो कि सोच रहा था कि वो मास्टर को नहीं बचा पाया। तभी वहाँ बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं एक के बाद एक, जिन्हें सानिमी बड़ी बेरहमी से मार देता है और बोलता है आ जाओ, तुम सबको देख लूँगा। फिर हम देखते हैं इनोसुके को, जो कि खुश होता है इतने सारे डीमंस को देख के और बोलता है कि आज वो अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट कर लेगा। फिर हम देखते हैं गेन्या को, जो कि सोच रहा था कि वो कहाँ आ गया। फिर हम देखते हैं जेनित्सु को, जो कि बोल रहा था कि उसे कुछ सुनाई दिया है, शायद वो आसपास ही है। फिर हम देखते हैं शिनबू की बड़ी बहन कानाए को, जिसे ब्लड की स्मेल आती है। फिर वो एक दरवाज़ा खोलती है जिसमें अपर मून सेकंड डोमा कुछ लोगों को बड़े मज़े से खा रहा होता है। डोमा बोलता है अरे वाह, मुझे नाकीमे को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा और डिलीशियस खाना मिला। फिर चैप्टर 141 शुरू होता है, जिसमें हम शिनबू को देखते हैं। शिनोबू को कानाए बहुत ज़ख्मी हालत में मिलती है। कानाए उसे बोलती है कि तुम्हें डीमन स्लेयर बनना छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं उसकी कदर भी करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, एक नॉर्मल लड़की की तरह, और तब तक ज़िंदा रहो जब तक तुम बूढ़ी नहीं हो जाती। शिनोबू से बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी और पूछती है कि तुम्हें किस डीमन ने मारा है, मगर तब तक कानाए मर चुकी होती है। तभी डोमा उसे अपना नाम बताता है। तभी वहाँ एक लड़की मदद के लिए आवाज़ लगाती है। डोमा उसे बोलता है शांत रहो, अभी हम बात कर रहे हैं। मगर तभी शिनोबू उसे डोमा के पास से दूर ले जाती है। डोमा उसकी स्पीड की तारीफ़ करता है और तभी अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ उसका खून। शिनोबू समझ जाती है कि डोमा के वेपन्स उसके हाथ में वो 2 फैंस ही हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका सर आधा कटा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। शिनोबू समझ जाती है कि उसकी सिस्टर को भी उसी ने मारा है। ये सोचते ही शिनोबू अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जो कि डोमा की आंख में जाकर लगता है। डोमा उसकी तारीफ़ करता है और अपनी ब्लड डीमन टेक्निक लोटस आई से उससे अटैक करता है। शिनोबू को बहुत ठंड लगती है और वो बोलती है कि ये किसी के भी फेफड़े फाड़ने के लिए काफ़ी हैं। शिनोबू उस पर हमला करती है, जिसे डोमा बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम इस चाकू से मुझे नहीं मार सकती। शिनोबू बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें इस चाकू से नहीं मार सकती, मगर पॉइजन तो मार सकता है ना। शिनोबू को पूरा यकीन नहीं था कि उसका पॉइजन इस अपर मून पर काम करेगा भी कि नहीं। डोमा पर थोड़ा सा पॉइजन का असर होता है और उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है, मगर फिर वो वापस खड़ा हो जाता है और सॉरी बोलता है कि उसने उसके पॉइजन को डिकम्पोज कर दिया। डोमा बोलता है एक बहुत अजीब आवाज़ आती है जब तुम अपनी स्वॉर्ड अपनी मयान में रखती हो। कहीं वही तो वो जगह नहीं जहाँ तुम अपना पॉइजन चेंज और मिक्स करती हो। डोमा को अब लड़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है। अब शिनोबू भी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और चैप्टर 141 भी यहीं ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों कमेंट में बताना कि तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।